अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत अहम मालूमात पर वीडियो लेकर आया हूँ। हिंदुस्तान में आए दिन हिंदू मुस्लिम मसाइल खड़े होते हैं, फिर कभी किस मजहबी स्कॉलर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसा कि आज की वीडियो में आप देखेंगे, इंडियन मजहबी स्कॉलर मुफ्ती सुलेमान अल अज़हरी नामी एक शख्स को इंडियन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो उसकी वजह क्या है जिस पर सारे मुल्क के मुसलमान यकजा होकर खड़े हो गए, एहतजाज किया और रोड बंद कर लिया। इसके पीछे क्या है, किस वजूहात की बिना पर उसको उठा लिया गया, आइए आज की वीडियो में ये देखिए। और आपसे गुजारिश है, वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज हमारी तकरीर से निकाल निकाल करके मसाले लगा करके यूट्यूबर जो है फैलाते रहते हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो कहा, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये कहा। ये भड़काऊ भाषण तुम खुद ही भड़क रहे हो, हम नहीं भड़का रहे। मैं अगर आपके सामने कहूं, यहाँ मशहूर शेर है, कुछ देर की खामोशी है, मैं आपको कहता, अरे पूरा सुन तो लो, पूरा सुन लो। मशहूर शेर है, कुछ देर की खामोशी, उसको मैंने थोड़ा सा बदला। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है। इस शेर को बोलने पर अब तो आजादी भी नहीं देगी। जबरदस्ती किसी ने ट्वीट किया और कहा इन्होंने हमारी कौम को कुत्ता कहा। मैंने कहीं कोई लफ्ज कहा, ना ही मैंने किसी भी कौम का जिक्र किया, ना ही तुम्हारे गुरु घंटाल का, ना किसी बादशाह का, ना किसी नेता का कहीं जिक्र नहीं किया। तुम खुद ही कुत्ता बनना चाह रहे थे, मैं क्या। बात यह है, आप हजरात तवज्जो से सुन लीजिए। जोश में कभी होश न खोना चाहिए। हालात जैसे भी हैं, मैं आपके सामने हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं और न ही किसी क्राइम पर मुझे यहाँ लाया गया। हाँ, मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी इनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा, इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, हाथ उठा करके बता मोहब्बत करते हैं, तो ये रोड खाली कर दीजिए। बस रोड खाली कर दें, पुलिस के लिए मसला न होने पर। हाँ, बड़े प्यार से हुआ था। कितने बजे पुलिस आई थी, कुछ बात है, क्या मामला? पता नहीं, कुछ 35 से 40 पुलिसमैन सिविल ड्रेस में, सिविल यूनिफॉर्म पे मुफ्ती साहब के घर पे थे सुबह में। हम लोग जाने के बाद में हम लोग ने पूछा कि क्यों आए हैं, क्या है, तो बोले नहीं आप उनको बुलाओ तो ही हम आपको बताएंगे। काफ़ी बार हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर क्या मामला है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। मुफ्ती साहब ने कोऑपरेट किया, मुफ्ती साहब ने दरवाज़ा खोला, उनको घर में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मुफ्ती साहब अंदर बैठे, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की, तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साहब के ऊपर कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब ने बोला कि हाँ का दर्ज किया है तो 53 का मामला है। तो अर्नेश कुमार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, BKD के वासु के गाइडलाइंस के हिसाब से आप मेरे को 41A का नोटिस सर्विस कर दो। हम लोग आपको जो भी है कॉपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। आप मुझे जो भी पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, और चाहिए तो आप अभी भी मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाना चाहते हैं स्टेटमेंट देने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने मुफ्ती साहब यहाँ पे आए, अपना स्टेटमेंट दिया, सब कुछ दिया। बट अभी तक के अभी 8 बज चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ना 160 का नोटिस दिया गया, ना 41A का नोटिस दिया गया। मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब को इलीगली तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है। कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी लोग ने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन किसी की भी तरफ से
कमिश्नर भी आए, एडिशनल सीपी साहब भी आए, लेकिन हम लोग ने सबको रिक्वेस्ट किया कि सर आप 41 का कंप्लायंस कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, रूलिंग है, जो ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल 15 डेज़ का हम लोग को मिलता है, हम लोग वो लेके कॉम्प्लाई करेंगे। और जब भी मुफ्ती साहब ने ये खुद सामने से बोला है कि आपको जब भी पुलिस स्टेशन में हमारी ज़रूरत है हम आएंगे, आपको पुलिस स्टेशन में आपको कोऑपरेट करेंगे, हमारा जो भी स्टेटमेंट लेना है आप ले सकते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से उनको अभी तक के डिटेन करके रखा गया है, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है उन्हें। सुबह लगभग अब 8 घंटे हो चुके हैं, 12 बजे उनको घर से लेके आया गया था, 8 घंटे हो चुके, लेकिन अभी तक के कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रॉपर तरीके से। बताया जा रहा है वो वीडियो बहुत पुराना भी, ऐसा दावा किया जा रहा है, जिस वीडियो को लेकर बवाल वो वीडियो के बारे में अभी तक की कुछ जानकारी नहीं मिली, कितना पुराना है क्या है, लेकिन अभी उसके ऊपर किसी की धार्मिक भावना को भड़काया नहीं गया है। जो भी है सोशली इसको गलत तरीके से मैसेज किया गया है। और इसके अंदर आप देखेंगे, आप खुद वो वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर कोई भी तरीके का प्रोवोक स्टेटमेंट नहीं है। कोई भी रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, किसी के भी बारे में उसके ऊपर गलत टिप्पणी मुफ्ती साहब ने नहीं की है, कोई स्टेटमेंट नहीं किया गया है। सिर्फ इतना है कि पुलिस स्टेशन के बाहर वहाँ पे कुछ लोग आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल के लोग ने वहाँ पे स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया, जिसकी वजह से पुलिस को सुओ मोटो इनिशिएटिव खुद से ये एफआईआर लेनी पड़ी और उन्होंने ये एफआईआर लिया। उनका सवाल है कि बाकी लोग मुसलमान को ऐसी गलत नज़र से क्यों देखते, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि सब मज़हब वाले जब जानते खुदा एक है तो एक खुदा में क्यों नहीं मानते। इनके दो सवाल है। बहन, पहला सवाल जो आपका था कि लोग मुसलमान को गलत नज़र से क्यों देखते हैं, इसकी मेन वजह है, जैसे मैंने पहले कहा, वो है मीडिया। आज मीडिया, जैसे मैंने कहा, सबसे ताकतवर टूल है, सबसे ताकतवर हथियार है। मीडिया आज एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है, दिन को रात, रात को दिन। तो ये मीडिया का खेल है, बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा ना यूके में क्या हुआ, तो उसी तरीके से आज, पहले जो था अमेरिका को डर था रशिया से, अभी रशिया चली गई, अभी खौफ है इस्लाम से कि अमन फैलेगा तो जो गलत काम कर रहे हैं वो मुमकिन ही नहीं। अगर अमन सब जगह फैलेगा, कुछ लोग नहीं चाहते अमन फैले, क्योंकि अमन जब फैलेगा तो उनके धंधे में नुकसान होगा, क्योंकि कुछ लोग के धंधे जब ही चलते हैं जब अमन नहीं है। फायदा होता है ना, झगड़ा बिगड़ा हो तो उनका फायदा होता है। तो हर इंसान नहीं चाहता है अमन हो। बात करेंगे अमन की, वॉर फॉर पीस, एक्चुअली कर रहे वॉर ऑन पीस। हम जंग लड़ रहे अमन के लिए, वो अमन के लिए नहीं जंग लड़ रहे हैं, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। नॉट वॉर फॉर पीस, वॉर ऑन पीस। अमन को कायम करने के लिए जंग नहीं लड़ रहे, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। तो ये मीडिया है बहन, मीडिया इतना पावरफुल है, इसीलिए मैं कहता हूँ मुसलमान मीडिया में पीछे है। हमको मीडिया के जरिए सही पैगाम पहुंचाना चाहिए। बहन, आप देख रहे पीस टीवी 6 साल से पहले, उसके पहले आपने दिगर चैनल पे मुझे देखा। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपको कैसा लगता है इस्लाम का मज़हब पीस टीवी देखने के बाद? आपके क्या ख्यालात है इस्लाम के बारे में? मैं बचपन से ही एक चीज़ के खिलाफ रही हूँ कि मूर्ति पूजा, जो कि हमें कभी भी पसंद नहीं पड़ा। जो ऊपर वाला हमें बनाया, तो हम जिसको बना के पूछते हैं उसमें शक्ति कैसे हो सकती है, फर्स्ट। दूसरा सवाल कि आप जब ऊपर वाला हम पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, तो एक मूर्ति कैसे किसी इंसान को कंट्रोल कर सकता है। तीसरा है होता है कि आप अगर आप में विश्वास है, आस्था है, आप कहीं भी रहें, ऊपर वाले को याद कीजिए, आप ऊपर वाले आपकी दुआ जरूर सुनेंगे। ये मेरे बचपन से ही ये मेरे दिल में है, और जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई मेरे मन में और भी ऐसे सवाल आते गए, और मैं खुद ब खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढते रह गई। और आज जाके जब मैं आपके पीस टीवी से जुड़ी, तो मुझे और भी मेरा जितने भी कन्फ्यूजन्स थे वो दूर होते गए, और आगे कोशिश होगा और भी दूर होते चले जाएंगे। आपको कैसा लगता है इस्लाम मज़हब? मुझे बहुत पसंद है। आपको गलतफहमी दूर हो गई आपकी ना, जो मीडिया फैला रही है? हाँ, ये मुझे हमेशा रहता था कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ना तो मूर्ति पूजा है ना भी कुछ है, सिर्फ ऊपर वाला है जो एक है, जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर जी हाँ नाजरीन, पूरी दुनिया को एक ज़ात ने कंट्रोल कर रखा है। ये सूरज का निकलना, गुरूब हो जाना, रात को चांद सितारों का निकलना, फिर उनका गायब हो जाना,
और समंदरों का निज़ाम देख लें, हवा का निज़ाम देख लें, हवा बंद हो जाए तो सारे जानदार मर जाएं। तो ये सारे निज़ाम को, कायनात को कंट्रोल करने वाली सिर्फ़ अल्लाह ताला की एक ज़ात है बस, उनके अलावा कोई भी नहीं है। ये जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं जो कुछ दाहरिया किस्म के कि भाई ये निज़ाम कायनात का ख़ुद चल रहा है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा निज़ाम होता कि ख़ुद ब खुद चल रहा होता तो वो ख़राब हो जाता, फ़साद हो जाता, ख़त्म हो जाता। ये अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहा है और एक अल्लाह ताला की क़ुव्वत और ताकत से। चलिए मज़ीद सुनते हैं इस बारे में डॉक्टर साहब से। जो है हम जो है उसे क्यों नहीं माने जो दूसरे को माने। आप तो कुरान की आयत का तर्जुमा कर रही माशाल्लाह। अल्लाह के मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बहन, जो आपका दूसरा सवाल था कि जब गैर मुसलमान ये जानते हैं कि खुदा है कि तो मानते क्यों नहीं। हाँ, ये सवाल था कि मानते क्यों नहीं है वो, कि एक ही शक्ति है, चाहे वो गॉड हो, क्रिश्चियन बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं ईश्वर एक है, मुस्लिम बोलते हैं अल्लाह एक है, और गुरुद्वारा बोलते हैं कि वाहे गुरु एक है। तो जब सब भी बोलते हैं तो मानते क्यों नहीं कि ईश्वर एक ही आपका है। बहुत अच्छा सवाल है कि अगर जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। इसके मेन जिम्मेदार है धर्म के अधिकारी, धर्म अधिकारी। धर्म अधिकारी नहीं चाहते कि सब लोग इसको माने। जानने ठीक है, लेकिन मानने लगेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दुकान बंद वालों और हर धर्म में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सब धर्म मानने वाले अपनी किताब के करीब आए, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाए। हर धर्म में ऐसे लोग हैं, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश रहती है कि लोगों को अपने धर्म की किताब के करीब ले जाए सबसे पहला। तो मैं कहता हूं मुसलमान और गैर मुसलमान को अपनी धार्मिक किताब पढ़ो, उन पे तहकीक करो, जो यकसान है तो उसके ऊपर जाओ पहला। तो इसीलिए जितने धर्म अधिकारी है, धर्म के आम पब्लिक तो मेरे फेवर में, देखो आम पब्लिक, अवाम, चाहे मुसलमान की हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, साथ में है। लेकिन ये धर्म अधिकारी जो अक्सर है वो नहीं चाहते कि सब लोग एक हो जाएंगे तो दुकान बंद हो जाएंगी। तो ये लेकिन मेन प्रॉब्लम है धर्म अधिकारी का। इसीलिए अगर सर्व धर्म के मानने वाले अपनी किताब का तर्जुमा पढ़े, सही मानी से उस पे अमल करे, तो सब लोग एक ईश्वर के पास आएंगे और एक ईश्वर को मानेंगे और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, आप लोगों ने आज की हमारी वीडियो देखी है। मुफ्ती सुलेमान अल अज़हरी जो कि ख़ुद बता रहे थे कि मैं इस वक्त पुलिस के हवाले में हूँ, उनके यहाँ मैं गिरफ़्तार हो चुका हूँ, और अपने वो मानने वालों को, मुहिब्बीन को, मुताल्लिकीन को कह रहे थे कि आप रोड ख़ाली कर दें, क्योंकि उनके मुहिब्बीन और मुताल्लिकीन आ गए थे, एहतजाज कर रहे थे कि हमारे मुफ्ती साहब को छोड़ दिया जाए, क्यों खामखा गिरफ़्तार कर लिया गया। और गिरफ़्तार करने की वजह भी आपने जान ली है, सिर्फ़ वो एक शेर उन्होंने पढ़ा है जिसकी बिना पर उन्होंने उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। ठीक है, उनके शेर के जो अल्फाज हैं इंतहाई सख्त और नाज़ेबा हैं, उनको ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर जमहूरियत बल्कि अक्सरियत जो है वो हिंदुओं की है। तो चूँकि इस्लामी मुल्क भी नहीं है, तो आप इतना क्यों अपने आप को जज्बात में लाकर अमन ख़राब कर रहे हैं, इंतशार पैदा कर रहे हैं। ये उनकी गलती है जिस पर उनको उठा लिया गया। तो नाज़रीन, उसके बाद आपने सुन लिया, उनके मानने वाले भी सब कुछ इंटरव्यू दे रहे थे, बता रहे थे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का भी बयान सुना है। आज की वीडियो के बारे में आपने जो अच्छा असर लिया, वो अच्छा असर आपने कमेंट में ज़रूर बता देना है। और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आप तक हर रोज़ पहुँचती रहे।